में नहीं है। हनुमान बेनीवाल साहब बीकानेर आए थे। हनुमान बेनीवाल साहब के कार्यकर्ता बीकानेर में हैं, पदाधिकारी बीकानेर में हैं। किसने किसको कब कहाँ क्यों ज्ञापन सौंपा, आपके ध्यान में आया सुदेश जी? तो आरोप लगाने वाले हो सकता है 29 तारीख की भीड़ इकट्ठी करने में लगे हुए होंगे। मैडम सी डूंगरगढ़ से लोग ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष में कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस है ही नहीं, विपक्ष एकदम खत्म हो चुका है। कौन कह रहा है कांग्रेस विपक्ष में ये नहीं? आरएलपी से कल ही मेरी जब साक्षात्कार हुआ था, डॉक्टर विवेक माचा ये कहते हैं कांग्रेस तो विपक्ष में है ही नहीं। हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन सौंपा था। कल 27 तारीख को हमारे कदावर नेता बीकानेर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री गोविंद राम जी मेघवाल साहब, बिश्नाराम भाई साहब, राजेंद्र जी मूंड साहब, कांग्रेस प्रत्याशी लूनकरण सर, सब मिलके कल कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपने। नमस्कार, आपका स्वागत है। महिला शक्ति क्या कर सकती है, ये आज हम आपको दिखाने आए हैं। मेरे साथ में जो इस वक्त है वो नीरू चौधरी है और इनसे हम पहले भी मुखातिब हो चुके हैं, आमना सामना पहले भी हो चुका है। आज हमने सोचा कि जो ऑनलाइन टोकन और गिरदावरी पर जो भी चर्चाएं थी वो चर्चा एक खेत में जाके करें। तो हमने इनको टाइम दिया था और इसके समय के मुताबिक हम इनके खेत में पहुंचे हैं। तो ये यहाँ पे ट्रैक्टर ही चला रहे हैं अभी। मैडम कैसे हो? मैं ठीक हूँ सुदेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें किसान भाइयों को रूबरू होने का एक बार फिर से मीडिया के माध्यम से मौका दिया। मैं आपका दिल से सभी किसान भाइयों की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी। अब इनसे हम बात करेंगे कि गिरदावरी पे और जो ये टोकन में धांधली जो चल रही है वो किस प्रकार से, एक किसान की बेटी होने के नाते ये क्या सोचते हैं। वैसे आप ट्रैक्टर पे कर क्या रहे थे? ट्रैक्टर पे बहुत सारे काम होते हैं, किसान के क्या काम नहीं होता। किसान का तो मेन हथियार ही ट्रैक्टर है। नहीं, कहीं जा रहे थे क्या? नहीं, कहीं नहीं जा रहे थे, देख के आ रहे थे। यहाँ पे लाइनें चल रही है, अपने मूंगफली की कटाई की शुरुआत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सोचा देख लेते हैं ट्रैक्टर से सवारी करके। अच्छा, तो मैडम ये ऑनलाइन जो टोकन की बात है, जैसे हम यहाँ आने से पहले हमने पहले ही आपको रूबरू करवा दिया था कि हम टोकन पे और आप से डूंगरगढ़ विधानसभा से आते हैं। तो यहाँ एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? और क्या आपकी भी जो गिरदावरी है वो हुई या नहीं हुई? सबसे पहले तो मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं भी किसान हूँ। हुँ, मैं भी किसान की बेटी हूँ। किसान की बेटी होने के नाते बहुत सारी समस्याएं आज मुझे, मेरे किसान भाइयों को, मेरे परिवार वालों को, समस्त डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र को और समस्त मेरे लोकसभा क्षेत्र को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डूंगरगढ़ का अपन नाम लें तो एशिया का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन का जो क्षेत्र है वो श्री डूंगरगढ़ है। डूंगरगढ़ में मान के चले अपन 30 से 35 हजार खेतों में कनेक्शन है, ट्यूबवेल है। सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन करता है। और आज मूंगफली उत्पादन करके किसान बोता है, हुँ, उसमें दवाइयाँ देता है, हुँ, उसमें पानी देता है। हुँ, तत्पश्चात वो मूंगफली की कटाई करता है और को समर्थन मूल्य जैसा नाम लेके हुँ, जो सरकार है वो समर्थन मूल्य के नाम पे किसान को बोलती है कि भाई ये रेटें मिलेगी सरकारी मूल्य, हुँ, एमएसपी पे। हुँ, वो रेटें मिलना तो बहुत दूर की बात है। उन रेटों में किसानों का आज रजिस्ट्रेशन भी होना हुँ, मुश्किल हो रहा है। हुँ, रजिस्ट्रेशन किस तरीके से हो रहे हैं जिसमें हर आदमी, सरकार सरकार का आदमी, अधिकारी, पटवारी, तहसीलदार, कलेक्टर सब दोषी पाए जा रहे हैं। किस मुद्दे पे दोषी पाए जा रहे हैं? टोकन कटवा रहे हैं किसान। हुँ, मेरे खेत है, मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया मेरे खेत का मूंगफली का। एमएसपी पे 40 क्विंटल मूंगफली अपन तुलवा सकते हैं। मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं। दलाल इतने जोरों शोरों से काम कर रहे हैं, इतना भयंकर तरीके से दिमाग लगा रहे हैं कि किसानों को किस तरीके से नोचें, किसानों का किस तरीके से खून पिए। और किसानों को मारने में लगे हुए हैं हुँ, दलाल। हुँ, और दलालों में मैं पटवारियों का भी कहूंगी, अधिकारियों का भी कहूंगी और सरकार का भी कहूंगी। हुँ। जहाँ मूंगफली बोई नहीं है, पास में खेत है 10 बीघा, 15 बीघा, 20 बीघा, जहाँ मूंगफली का कोई नामो निशान ही नहीं है, वहाँ ग्वार की, मोठ की, बिरानी खेती जिसे बोलते हैं, आप समझ पा रहे होंगे। हुँ, बिरानी खेतों के नाम पे रिश्वत देके हुँ। वो गिरदावरी कटवा रहे हैं। मैडम सी डूंगरगढ़ से लोग ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष में कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस है ही नहीं, विपक्ष एकदम खत्म हो चुका है। कौन कह रहा है कांग्रेस विपक्ष में ये नहीं? आरएलपी से कल ही मेरी जब साक्षात्कार हुआ था, डॉक्टर विवेक माचा ये कहते हैं कांग्रेस तो विपक्ष में है ही नहीं।
किस बेसिस पे कह रहे हैं विवेक मात्रा जी कांग्रेस विपक्ष में नहीं है? कांग्रेस ने क्या नहीं किया है जो वो कांग्रेस को ये कह रहे हैं कि विपक्ष में नहीं है? कांग्रेस अगर विपक्ष में नहीं है तो फिर हम कह ही नहीं सकते कि कोई पार्टी विपक्ष में या पक्ष में है या नहीं है। हमने बीते दिन कल भी हमारे पंचायती राज संगठन की प्रदेश प्रभारी रीना वाल्मीकि जी आए हुए थे श्री डूंगरगढ़ दौरे पे मीटिंग करने के लिए। तो हमने ये जो हमारे अभी समस्याएं चल रही है इसके बारे में हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन सौंपा था। कल 27 तारीख को हमारे कदावर नेता बीकानेर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री गोविंद राम जी मेघवाल साहब, बिश्नाराम भाई साहब, राजेंद्र जी मूंड साहब, कांग्रेस प्रत्याशी लूनकरण सर, सब मिलके कल कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। किया है क्या किसी ने बीकानेर में? किसी ने किसानों के लिए आवाज उठाई है क्या? आज तक आवाज उठाई है तो सिर्फ कांग्रेस ने उठाई है। आवाज उठाई है तो कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उठाई है। कैसे कह सकते हैं कि ये कांग्रेस जो है वो विपक्ष में नहीं है? मैं इस चीज का बिल्कुल जो है वो निंदा करती हूँ इस शब्दों की कि कांग्रेस विपक्ष में नहीं है। हनुमान बेनीवाल साहब बीकानेर आए थे। हनुमान बेनीवाल साहब के कार्यकर्ता बीकानेर में हैं, पदाधिकारी बीकानेर में हैं। किसने किसको कब कहाँ क्यों ज्ञापन सौंपा? आपके ध्यान में आया सुदेश जी? किसी ने नहीं, ज्ञापन उन्होंने सौंपा? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात रखी थी, लेकिन ज्ञापन की जो बात है वो अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं है। बात रखना और बात को सिद्ध करना हाँ। दिन और रात का अंतर है। कांग्रेस ने ठान रखा है कि किसान नाम की जाति, किसान वर्ग कहीं किसी मोड़ पे किसी भी दुख में कहीं भी जिल्लत महसूस ना करें। तो कांग्रेस की जो विपक्ष वाली बात है मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूँ। ये कहने वाली बात नहीं थी। वो कह रहे हैं कि श्री डूंगरगढ़ में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। मतलब आपने कल ज्ञापन दिया, जैसा कि आप कह रहे हैं, आप लगातार इस पे टोकन पे और बोल भी रहे हैं, जैसे आज भी आप बोल रहे हैं। और आपने जो रामनिवास कुकना का जो साथ दिया था, वो भी एक अच्छी भूमिका में थे। तो इस प्रकार से आप मतलब जो आप पे आपकी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं कि श्री डूंगरगढ़ में कांग्रेस के लोग नहीं हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? श्री डूंगरगढ़ में अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो आरोप लगाने वाले हो सकता है 29 तारीख की भीड़ इकट्ठी करने में लगे हुए होंगे। कुछ महिलाएं हैं जो हमारे अपोजिट साइड में नीचे बैठ के अपना जो रूटीन का काम होता है वो कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना उनके साथ बैठ के हम भी इस वार्ता को करें, लेकिन वो कैमरा के सामने नहीं आना चाहते, लेकिन अपोजिट साइड में हमारे वो ठीक सामने हैं। तो मैडम, आप ये बताइए कि सत्ता के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जैसे कल की तस्वीर थी श्री डूंगरगढ़ से, सारस्वत साहब खुद कलेक्टर साहब के पास गए हैं, तो आप इसको क्या मानते हैं? सत्ता है, सत्ता पक्ष है, क्या है ये हो क्या रहा है राजस्थान में? पक्ष बोल रहा है भ्रष्टाचार हो रहा है, विपक्ष बोल रहा है भ्रष्टाचार हो रहा है। फिर भ्रष्टाचार कर कौन रहा है? ये मुझे तो लग रहा है कहीं भ्रष्टाचार करने वाले ऊपर से ही हैं, दिल्ली से ही हैं, जो किसानों को नोचने के लिए इतने दूर दराज उस क्षेत्र में आए हैं जहाँ पे ना पक्ष की सुनवाई हो रही है ना विपक्ष की सुनवाई हो रही है। कैसा दुर्भाग्य है आज इस भारत का, कैसा दुर्भाग्य है आज इस किसान वर्ग का, कैसा दुर्भाग्य है आज समस्त कौम का कि इन चीजों से सामना कुछ कर रहे हैं और कुछ उनके लिए आवाजें उठा रहे हैं। तो मैं इस भारतीय जनता पार्टी की बड़े मतलब कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने के बाद में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो वर्ग 100% सेटिस्फाई है। हर वर्ग दुखी है। किसान वर्ग दुखी है, मजदूर वर्ग दुखी है, युवा वर्ग दुखी है। महिलाओं में तो बात करेंगे अपन तो बहुत लंबे तक चले जाएंगे। दिल्ली अपहरण हो रहा है, दिल्ली बलात्कार हो रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी राज में लेने रहने के लायक तो क्या? भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी पार्टी बन गई है जिसको देश बेचने को खाने को आ रहा है, जो हर आदमी को मारना चाह रहा है, हर आदमी को गिराना चाह रहा है, किसान को नोचना चाह रहा है। मैं एक बात बता देना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से, अगर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता ने और इस सत्ता के वो लोग जो लोगों से रिश्वत खा के ऐसे काले धंधे कर रहे हैं मेरे किसान भाइयों के साथ में, मेरे टाइम नहीं लगेगा ऐसा टाइम लाते हुए। मेरे किसान का पसीना होगा और किसान की बेटी का खून होगा। मैं हर एक किसान को साथ में लेके इन व्यापारियों का धंधा बंद करवा दूंगी, इन रिश्वतखोरों की रिश्वतें बंद करवा दूंगी। टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैं भी इसी किसान की बेटी हूँ, मैं भी इसी जमीन में पैदा हुई हुई हूँ। मैडम, जमीनी स्तर की हालात क्या है? क्या श्री डूंगरगढ़ में उन किसानों से आपने राफ्ता किया है?
क्या कहता है किसान का गला? जमीनी स्तर के हालात सुदेश जी बहुत गहरे, बहुत बुरे हैं। जहाँ किसानों को दिवाली पे मैं फ़ोन के माध्यम से बधाइयाँ दे रही थी, जहाँ किसान मुझे फ़ोन के माध्यम से जिनको बधाइयाँ देनी थी, वहीं इन दिनों में मेरे पास डूंगरगढ़ क्षेत्र के लगभग 350-400 किसानों के कॉल आ गए इस चीज़ पे। कई बोल रहे हैं मैडम हमारा टोकन कटा नहीं, कई बोल रहे हैं मैडम हमारा टोकन गलत कट गया है, कई बोल रहे हैं मैडम हमारी मूंगफली की तुलवाई नहीं हो रही, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ बोल रहा है। तो इस समय डूंगरगढ़ के हालात बहुत बुरे हैं। मैं प्रशासन को बता देना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से, समय रहते प्रशासन और ये भ्रष्ट अधिकारी चेत जाए, अन्यथा परिणाम बहुत भयानक होगा। हम कल 27 तारीख को, जैसे मैंने पहले बताया है, ज्ञापन दे रहे हैं। उस ज्ञापन के बाद में अगर प्रशासन और ये भ्रष्ट अधिकारी, ऊपर बैठे सत्ता के लोग, अगर इस चीज़ से समझ में आके, इस चीज़ को समझ के, अगर इन लोगों ने जो टोकन किसानों के गलत कटे हैं, बिरानी खेतों के कट गए हैं, उनको वापस एज इट इज़ सही एमएसपी के लोगों को नहीं कटवाए, और जो बोल रहे हैं कि साइट बिजी हो गई, साइट बंद हो गई, साइट बिजी और साइट बंद होने का रीजन क्या बता रहे हैं कि टोकन कट गए। टोकन कटे किसके हैं? किसान तो दुखी है, किसान तो रो रहा है, किसान की तो कुछ हुआ ही नहीं है, किसान के तो टोकन हाथ ही नहीं लगा है। टोकन फर्जीवाड़ों में उन लोगों ने अनलिमिटेड काट लिए और आज साइट बंद करके किसानों को रुला रहा है। आज इन तमाम मुद्दों पे बात की है। 27 तारीख को जिस प्रकार से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिला अध्यक्ष और लूणकंसर से प्रत्याशी रहे कांग्रेस से राजेंद्र मुंड, जो इनकी अगुवाई में जिस प्रकार का आंदोलन, जिस प्रकार से कलेक्टेड में धरना दिया जाएगा, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है कि सिरडूगरगढ़ एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और यहाँ पर इतनी बड़ी धांधली देखी गई है। आपने देखा होगा कि मैडम ने अलग-अलग फेस में बात की है। हमने जो महिलाएँ हैं, हालाँकि जो ग्रामीण परिवेश की महिलाएँ होती हैं, वो सामने नहीं आती। इनके साथ में बैठ के हमने चर्चाएँ की है। आभार मैडम, बहुत-बहुत थैंक यू सो मच आपका। आपने अपने विचार साझा किए। थैंक यू सो मच। आपका सुदेश जी बहुत बहुत आभार कि आपने इस मीडिया के माध्यम से मेरे किसान भाइयों को मेरी बात पहुंचाई। मैं कहीं ना कहीं हर आदमी तक, हर किसान तक ये बात नहीं पहुंचा सकती थी, जो बात आपने किसानों को पहुंचाई है। मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और आगे भी आपका सहयोग ऐसे ही बना रहे। जय हिंद, जय भारत। आजाद देश की गुलाम तस्वीर। हम बार-बार इस स्लोगन का इस्तेमाल करते आ रहे हैं कि आजाद हुए इस देश को 75 साल का समय हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारे देश में आज का किसान रो रहा है, आज के किसान की आंखों में आंसू है और आज का किसान ये सोच रहा है कि उसकी जो फसल है वो सही रेट में, सही दिशा में जाएगी या फिर नहीं जाएगी। विपक्ष की भूमिका निभा रहे कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के लोग, जैसा कि नीरू चौधरी कांग्रेस से है, ये साथ में है। कल 27 तारीख को किसानों के लिए सबसे बड़े आंदोलन की चेतावनी इनकी ओर से दी जा रही है। हम मुलाकात करते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।